प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में करीब 7,000 आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। विभाग ने अधिकतर पदों के लिए अंतिम सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को देहरादून में हुई एक समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 12 जिलों की अंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है। हरिद्वार की अंतिम चयन सूची भी इस सप्ताह जारी हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से कहा कि सूची पर जल्द से जल्द आपत्तियां मंगाई जाएं और उनका निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए। 12 जनपदों में परिणाम घोषित हो चुके हैं और परिणाम घोषित होने के साथ ही हफ्ते भर का समय डिपार्टमेंट से हमने कहा है कि उनको आपत्तियों के लिए दिया जाए और 3-4 दिन का समय उन आपत्तियों के निस्तारण का दिया जाए और उसके उपरांत में जो फाइनलिस्ट हों या जो मेरिट पर आए हों उनको फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाए, जिसकी अंतिम तिथि हम लोगों ने 20 तारीख के आसपास 20 या 22 तारीख के आसपास की उनको दी है, जिससे ये लाभ होगा कि प्रदेश की लगभग 6 से 7 हज़ार जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हों, सहायिका हों, उनकी भर्तियों का रास्ता जो है वो या नियुक्तियों का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा शुभ जीवन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के गर्भधारण करने के बाद से अगले 1000 दिनों तक उनकी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और संतान होने के बाद बच्चों के लालन पालन में सहायता सुनिश्चित की जाएगी। एक महिलाओं के 1000 सुनहरे दिन को लेकर हम कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। एक महिला के गर्भवती होने के साथ ही 1000 दिनों तक में बच्चों के 1 या 2 वर्ष तक हो जाने तक में हम उसको माँ को भी और बच्चे को भी हम किस तरीके से उनका हेल्थ से लेकर उनके पोषण से लेकर उनकी अन्य आवश्यकताओं से लेकर, जो हमको कई बार शिकायत होती है कि महिलाएं एनीमिक होती हैं, कई बार शिकायत होती है कि महिलाएं या बच्चा जो है वो वैक्सीन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए स्टेप बाय स्टेप सारे स्वरूप, चाहे वो सप्लीमेंट के रूप में हो, चाहे वो उनको डीबीडी के माध्यम से मदद करने के रूप में हो, तो उसका स्वरूप जो है तैयार करके लाने के आज निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जरूरी संशोधन कर उसे कैबिनेट से जल्द पारित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला कल्याण कोष और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना पर भी चर्चा की गई।